हेलो एंड वेलकम टू DNMRT क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, यानी अर्धचालक क्या होते हैं, और उसके बारे में हमने थोड़ा सा नॉलेज गेन किया था और आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, जिस पदार्थ की चालकता सुचालक और अचालक के बीच में होती है उसे सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं। इनमें ना तो सुचालक की भांति धारा का प्रवाह होता है और ना ही तो कुचालक की भांति धारा का प्रवाह नहीं भी होता है। यानी इनके बीच में इनका जो गुण होता है दोनों के बीच में होता है, इस वजह से इन्हें अर्धचालक कहते हैं इन पदार्थों को। जैसे हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन इत्यादि। ये सब क्या है, आपके सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक हैं, जिनमें बहुत गर्म करने पर ही उनमें धारा प्रवाहित होता है। और अब हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर का एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो तो जब निजी अवस्था में पाया जाता है, शुद्ध अवस्था में, वो कुचालक की भांति ही व्यवहार करता है। बहुत ज़्यादा जब हम उसको गर्म करते हैं तो उनके बीच में कुछ जो बॉन्ड होते हैं, संबंध होते हैं, और टूट जाते हैं, जिनकी वजह से बहुत कम ही धारा प्रवाहित होती है। तो हम क्या करें कि उसमें अशुद्धि मिला दिए। अशुद्धि मिलाने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, जो निजी अर्धचालक है, उनमें हम किसी दूसरे समूह के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिला देंगे। या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसकी वजह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन्हीं की वजह से थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा कंडक्टर ही बन जाएगा। वो पूरा कंडक्टर नहीं बनेगा, उसमें थोड़ी सी धारा बहेगी। और इसी का बहुत सारा उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। अगर हम सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर सेमीकंडक्टर नहीं बना होता तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इन्वेंशन नहीं कर पाते। तो चलिए हम देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जब किसी अ, जब किसी निजी अर्धचालक में उसकी चालकता बढ़ाने के लिए बाहर से अशुद्धि मिलाते हैं, यानी उसमें अगर हम पांचवें समूह की अशुद्धि मिला दें, किसी जैसे कि हम सिलिकॉन ले लिए, सिलिकॉन, अगर हम इस सिलिकॉन में पांचवें समूह की अशुद्धि मिला दें तो पांचवें समूह की अशुद्धि का मतलब क्या है, उसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। और उन्हीं 5 इलेक्ट्रॉनों में से अब देखिए सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अब देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। और 2, 8 और 4, तो 2 और 8 इसके जो हो गए वो इनर सेल हो गए, और जो आउटर सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी वो 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। अगर पांचवें समूह के तत्व को उसमें मिलाया जाए तो चार, उसमें पांचवें समूह में उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन सेवन बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली मूव करता रहता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, धारा बहने लगती है बिना गर्म किए। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब किसी अर्धचालक को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तब उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो अब हम क्या बना रहे हैं, अब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, जिसे हम संक्षिप्त में बाह्य अर्धचालक कहते हैं। तो इस अर्धचालक की मदद से हमें कोई भी चीज गरमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही काम चला सकते हैं। तो चलिए हम आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना कि हमारा ये चैनल जो है वो अब थोड़ा सा ग्रो कर गया है, और इस पर आपको डे टू डे अब लाइव वीडियोस भी कुछ दिन में अवेलेबल कराए जाएंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे जरूर बने रहिएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो उसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो उन्हें भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स समझने का अब एक मौका मिल सके। और आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि हम इस चैनल पर अगले 2 या 4 दिन में अंसाल पेपर, यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2022, यानी 2022 का जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है यूपी बोर्ड का, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो
पहले का अंसार पेपर या तो हम ले लेंगे या तो पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, जिसकी सहायता से हम आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे। तो अगर आपको एग्जाम टॉप करना है या फिर एग्जाम में बेहतर नंबर लाने हैं फिजिक्स या मैथ में, तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। हमने पिछले वीडियो में मोटी मोटा इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। आज हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिए, सेमीकंडक्टर क्या होता है। निजी अर्धचालक में निजी अर्धचालक होता है जो शुद्ध अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। अगर हम उसकी चालकता को बढ़ाना चाहते हैं, सामान्य में तो चालक नहीं है, जब उसको गर्म करते हैं तभी उसमें चालकता आती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसमें बिना गर्म किए ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके तो हमें उसमें कुछ अशुद्धियां मिलानी पड़ेंगी। अब अगर हम किसी निजी अर्धचालक में कोई अशुद्धि बाहर से मिला देते हैं तो वो बाह्य अर्धचालक कहलाएगा। अब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बाह्य अर्धचालक अशुद्धि के आधार पर, जो उसमें मिलाई गई अशुद्धि होती है उसके आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों कंडक्टर्स को आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर तो जरूर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा, आपको जहां भी मिले, आपके जहां भी फॉलोअर्स हो, फ्रेंड्स हो, वहां पर जरूर शेयर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जब हम बाहर की अशुद्धि लाते हैं, अब मान लीजिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना है। साइंटिस्टों ने क्या किया, इन्हें बहुत पहले उन्होंने देखा कि जो सिलिकॉन का इस तरह से हम ब्लैक कैसे बनाएंगे, परमाणुओं के साथ जुड़कर क्या कर रहा है, अणु बना रहा है। ठीक है, ये सिलिकॉन के 9 परमाणु हो गए। अभी आपस में किस तरह से जुड़ेंगे, सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम थोड़ा सा जल्दी कर लें ताकि आपको बोरिंग महसूस ना हो। तो सिलिकॉन के चारों तरफ 4 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब ये क्या करेंगे, परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके, सिलिकॉन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके क्या बनाएंगे, इस क्रिस्टल जालक बनाएंगे इस तरह से। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर लेंगे, सहबंध बना लेंगे और एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करेंगे। अब हम इधर कुछ बना रहे हैं, ये इसका मतलब इधर भी सिलिकॉन के परमाणु हैं और आगे भी ये ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे। हम आपको इतना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कि सिलिकॉन के परमाणु एक दूसरे से इस तरह से जुड़े रहते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हैं। अब होता क्या है एक्चुअल में, जब हम इसको गर्म करते हैं, ये अभी क्या है, शुद्ध अर्धचालक है, यानी ये सिलिकॉन का जो अणु है ये अभी शुद्ध अवस्था में है, जिसको निजी अर्धचालक कहेंगे। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है। अब अगर हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से एकाध सहबंध टूट जाता है, जिसकी वजह से एकाध इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और क्या होता है कि उसमें उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्म करने पर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो हम कहाँ भाई साहब उतना टेम्परेचर लाएंगे, कहाँ बार बार गर्म करेंगे। तो हमारे साइंटिस्टों ने जुगाड़ लगाया
कि इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होता है, किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के मूव करने से होता है। भाई साहब इसमें दूसरा कोई एलिमेंट मिला दो, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 7 बनाने से, वो क्या होंगे? इसी क्रिस्टल जालक में इधर उधर घूमते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, उसके वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। हमारे साइंटिस्टों ने इस तरह से मिला है। अब अगर हम इसी तरह से पी टाइप का भी बना दें तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का भी पी टाइप से बन जाएगा। या तो सिलिकॉन से ही बनाए या तो जर्मेनियम से बनाए। तो हम एन टाइप में सिलिकॉन से बना रहे हैं और पी टाइप से आपको जर्मेनियम एलिमेंट से बना के दिखाएंगे। दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, मतलब दोनों से ही सेमीकंडक्टर बन जाएगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, यहां से हम 5वें समूह की अशुद्धि को मिला दिया। उन्होंने क्या किया, इसमें 5वें समूह की अशुद्धि को मिला दिया। मान लेते हैं हम इसमें फास्फोरस मिला दें, फास्फोरस। अब फास्फोरस के बाकोस में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? भाई सब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं यार। तो ये क्या करेंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, जैसे कि यहां है। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि किसी भी अणु में, जैसे कि सिलिकॉन का ये अणु है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें 9 ही परमाणु हों और इसमें एक ही फास्फोरस मिलाया जाए। अब एक अणु बनाने में लाखों परमाणु जो होते हैं भाग लेते हैं एक क्रिस्टल जालक बनाने में। तो इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाएगी ये भी एक ही पर फास्फोरस नहीं होगा। हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो एक ही फास्फोरस नहीं होगा, मतलब इस तरह से अगर एक फास्फोरस से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो मान लीजिए अगर आपके पास हजारों परमाणु हैं जिनसे ये क्रिस्टल जालक बन रहा है, तो उसमें कम से कम 100 फास्फोरस तो होने चाहिए। तो उन 100 फास्फोरस द्वारा 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जा रहा है। अब भाई साहब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, अब इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे क्रिस्टल जालक में इधर से उधर घूम सकता है, चाहे उसका मर्जी करे इसके पास जाए, चाहे इसके पास जाए, चाहे इसके पास जाए, ये एकदम से फ्री है। तो जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते हैं, तो अब देखिए, पहले तो इन्होंने 5वें समूह के तत्वों को मिला दिया, इन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया भाई साहब। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब हो गया इसमें, तो जब इसमें एक कोने पर इन्होंने तार लगाया कोई कंडक्टर से और दूसरे कोने पे देखें इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब पहुंच रहा है। अब इन्होंने कहा कि अब तो हो गया, अब इसे गर्म तो नहीं करना पड़ेगा। फिर इन्होंने क्या किया, अब इसे क्या नाम दिया जाए? कुछ नाम तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फास्फोरस द्वारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को देखा। तो उन्होंने ये तर्क लगाया कि इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? भाई साहब इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव का 1.6 इंटू 10⁻19। ओ, तो इन्हें इसी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया गया नाम, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया गया है। और ये जो एलिमेंट है आपका, ये वाला एलिमेंट, ये फास्फोरस, जो अशुद्धि के रूप में हम मिलाए हुए हैं, तो ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन अपना तो लॉस ही कर रहा है भाई साहब, ये इधर उधर तो घूम ही रहा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसे हम लोग कहेंगे दाता परमाणु, दाता परमाणु। काम करते हैं भाई साहब, थोड़ा सा जगह की बचत करते हैं। ये हो जाएगा आपका दाता परमाणु, और ये जो होगा आपका ये सब, ये हो जाएगा ग्राही परमाणु। ग्राही परमाणु का मतलब समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो अब इसकी व्याख्या अगर आप करना चाहें तो हम इसका बनाया हुआ नोट्स रखे हुए हैं, हैंड राइटिंग्स नोट्स हैं। अगर आपको इसके बारे में नोट्स चाहिए तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको नोट्स और इसकी व्याख्या भी जरूर देंगे। और हाँ, अगर आपको
एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, क्योंकि ये बेसिकली यूपी बोर्ड के लिए ही बनाए गए हैं। एक्चुअली जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे जो गुरुदेव थे उन्होंने ये नोट्स बनवाए थे, और मैं बता रहा हूँ भाई साहब कि वो बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं, उससे बेहतर नोट्स आपको कोई नहीं दे सकता है। तो उस नोट्स को आप जरूर भी कलेक्ट करें, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि अगर आप उस नोट्स को पढ़ते हैं तो शायद ही आपको दोबारा कोई चीज पढ़ने की जरूरत पड़ती है। वो बहुत ही इजीली बनाए गए हैं। अगर हम इसकी व्याख्या आपको लिख के दे देते हैं नोट्स में तो ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, सिलिकॉन के परमाणु कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। इन्हें इनकी जो सहबंध होती है, संयोजकता होती है, वो 4 होती है, तो एक दूसरे से सहबंध बना के बैठे थे। अब साइंटिस्टों ने इसे छेड़ दिया भाई साहब, फास्फोरस ला के रख दिया 5वें समूह का। तो ये 5वें समूह में जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता 5 होती है, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या कर रहा है, सहबंध बना ले रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इसी क्रिस्टल जालक में घूम रहा है, घूमे जा रहा है, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और अगर इस पर ऋण आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इसी वजह से इसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर पड़ा है। एन टाइप नॉट नेगेटिव, बस एन टाइप सेमीकंडक्टर उन्होंने रख दिया है। एन टाइप को आप नेगेटिव टाइप मत लीजिएगा, इसका नाम सिर्फ एन टाइप है। और हाँ, अगर आप एग्जाम में या फिर कहीं पे भी एन टाइप सेमीकंडक्टर लिख रहे हैं तो ये एन और पी जो है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये आप छोटा लेटर में ही लिखेंगे। अगर आप बड़ा लेटर में लिखते हैं तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। तो ये रहा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन। ये जो है आपका है चालक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये चालक इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित हो रही है। आशा करते हैं आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसी में या तो सिलिकॉन आप लीजिए या तो जर्मेनियम लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसी में आप तीसरे समूह के तत्वों को मिला दिया। अब इसका मतलब क्या था कि तीसरे समूह के तत्वों को मिलाना और 5वें समूह के तत्वों को मिलाने का मतलब क्या था, एक्चुअली उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करना था। इलेक्ट्रॉन्स फ्री कैसे होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। अगर हम 4 संयोजकता वाले तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाएंगे तब तो हो गया कल्याण। अशुद्धि परमाणु के 4 संयोजकता और इसके 4 संयोजकता, तो क्या होंगे, सहबंध बना लेंगे भाई साहब। उसको मिलाने का फायदा ही क्या होगा, जब सहबंध बना लिया इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए। तो हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, 5वें समूह में जिनमें 5, जिनकी संयोजकता 5 होती है उनको मिलाया, और जिनकी संयोजकता 4 होती है उनको न मिला करके 3 संयोजकता वाली मिलाया। अब हम यही चीज अगर हम जर्मेनियम में ले लें, जर्मेनियम, इनमें भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता, अब यही सेम काम एकदम एकदम सेम बुद्धि इसमें भी लगा दिया सबने। लेकिन इसमें क्या किया आपकी बार, आ, अगर हम इसमें भी फास्फोरस मिलाएंगे तो ये फिर से एन टाइप कंडक्टर बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हम अब कुछ नया करना सीखा। मतलब इन्होंने सोचा कि हम कुछ अब की बार नया करते हैं। पिछली बार 5वें समूह का मिलाया था, अब की बार क्या करेंगे, तीसरे समूह का मिला देंगे। तीसरे समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया। अगर हम इसमें एल्यूमिनियम मिला दे तो भाई साहब इस पूरे की संयोजकता जो है वो 4 है। चलिए हम इसमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कुछ इस तरह से डॉटेड को इस तरह से शो कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से हैं। अगर आपको डॉट्स दिख रहे हो तो चेक कर लेते हैं।
दिख रहे हैं, ये आपस में सहबंध बनाएंगे। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, अब सोचे इसमें भी फास्फोरस मिलाएंगे तो इसमें भी वही काम होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें फिर होगा, फिर से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो उन्होंने सोचा चलो तीसरे समूह के तत्वों को मिलाते हैं। उनकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो उन्होंने अगर हम इसमें एल्यूमिनियम मिलाया, एल्यूमिनियम इसमें मिला दिए, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 3। भाई साहब उसमें अब करे क्या, अब इसमें एक ऐसे ही जगह रह जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एक जगह बाकी रह गया। अब क्या कर रहे हैं भाई साहब, चलो सहबंध बनाते हैं। खाली टाइम में भाई साहब कुछ करने को तो बचा नहीं है, ये लाइन बना के ही कुछ करना पड़ेगा। अरे यार वहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया था मैंने, आपने बताया नहीं। भाई साहब अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है जो मैंने अभी अभी बनाया है, बाकी सब तो ऐसे ही फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए बॉन्ड बना रहा हूँ। मेन बॉन्ड तो हम, ये जो कोटर रह गया है ये वाला, ओहो यहाँ भी छूट गया, बताते नहीं है यार। तो हमारा ये सारे फॉर्मेलिटीज हैं, मेन बॉन्ड तो ये है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, इसे, ये जो होता है ये वाला, इसे कोटर कहते हैं, कोटर अथवा होल। अब चाहे होल इंग्लिश में समझिए या फिर हिंदी में समझिए, उससे कोई मतलब नहीं है, कोटर या होल बोलते हैं। अब ये जो है इसमें क्या हो गया, ग्राही परमाणु हो गया। क्यों ग्राही परमाणु हो गया, क्योंकि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, उसके पास है ही नहीं, वो सीधा जर्मेनियम से ही ले रहा है, उल्टा काम कर रहा है। यहाँ पर जो काम हुआ था वो काम उल्टा हो गया। तो अब देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हम आज के इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम एक चीज़ हम समझा दिए हैं। इसकी व्याख्या अगर आपको नोट्स चाहिए होगी, उसके एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी लिखित में, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन अब हम यहीं पर वीडियो रोक रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इसमें हुआ है वैसे इसमें भी होगा, और हम अगले वीडियो में इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहेंगे समय लेके, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ही है आपको फिजिक्स को समझाना। अगर मैं इसे बहुत जल्दबाजी करता हूं तो शायद आपको समझ में ना आए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते और निकल जाते हो, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।